नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। तो पिछली बार गीता विमर्श के क्रम में हमने ब्रह्म मीमांसा का विषय लेते हुए गीता के 7वें अध्याय के श्लोक 6 से 13 तक जो वर्णन है उसकी चर्चा की थी और कहा था कि ये तो वैसे तो ये ब्रह्म मीमांसा विषय ही इतना व्यापक है कि इस पर एक पूरा ग्रंथ ही लिखा जा सकता है या कई दिन तक व्याख्यान हो सकते हैं। बहुत संक्षेप भी करो तो भी जितना हमने वर्णन किया उतने से तो बात नहीं बनेगी, तो उसके आगे उस पर चर्चा आवश्यक है। पिछली बार क्या बताया था कि दो प्रकार की प्रकृति है। एक तो अष्टधा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा है ना। और दूसरा क्या है, अपरेयमित स्तन्याम प्रतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धारिते जगत, ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्या है, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश मन और बुद्धि ये और तथा अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति जो है ये अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति वह है जो चेतन प्रकृति है, जिसके द्वारा समस्त जीव रूप जो है ये समस्त जगत धारण किया जाता है। जीवभूत और जगत सब कुछ जिससे धारण किया जाता है। तो एक हुई चेतन प्रकृति और एक हुई चेतनाकृत प्रकृति। ये जो है ये दोनों ही प्रकृति जो है इससे ही समस्त जीवन और जगत है और भगवान ही इस जगत का प्रभाव और प्रलय है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं विदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। फिर आगे सब बताया था, बलम बलवताम चाहम काम वर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतोस्मि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये सब बातें की थी। तो और तीन गुणों के द्वारा सात्विक राजस और तामसिक इन तीनों प्रकार के गुणों और तीन प्रकार के भावों से ये सारा संसार ये सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है और इसीलिए वह इनसे परे जो अविनाशी परब्रह्म है उसको नहीं जानता। ये उन्होंने कहा था। अब अगर इसे नहीं जानेंगे तो केवल ये तथ्य जान लिया कि सब कुछ परमेश्वर ही है, तो वो कौन होगा। वो तो कह रहे हैं कि सत्व रज और तम तीनों गुणों से जगत मोहित होता है। सत्व भी एक प्रकार का, जब तक वो ज्ञान संपन्न न हो जाए कोई जीव या शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से सत्व भी एक प्रकार का उच्च स्तर का ही सही, लेकिन थोड़ा मोह का उसमें भी अंश होता है। तो रजोगुण और तमोगुण वालों में कितना मोह होगा, और मोह ही तो अज्ञान है। लेकिन ये सब न जान के जैसी शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो कुछ हमें विशेषकर पढ़ाया गया है, अंग्रेजों के जो शिक्षकगण भारत में सत्ता में आए उन्होंने जो शिक्षा को अपने नियंत्रण में लिया और भारत की जो परंपरागत महान ज्ञान की परंपरा वाली शिक्षा है उसको
दबा दिया, उसकी उपेक्षा कर दी, उसको शैक्षणिक परिदृश्य से बाहर कर दिया, उसके कारण ये स्थिति है कि ऐसा तमस आता है। सनातन धर्म मनुष्य को बहुत मान देता है, उसका बहुत ही उच्च स्तर देखता है मनुष्य का। अन्य सब योनियां जो हैं उसमें कर्म योनि है, कर्म को भोगता है मनुष्य, वो कर्म योनि नहीं, भोग योनि है, गलत कह गया मैं। अन्य सब योनियां भोग योनि है, उसमें जो उनका भोग है उसके अनुसार वो अवश्य कर्म करते रहते हैं, मानो वो उसी के लिए नियत है। लेकिन ये जो मनुष्य है ये कर्म योनि है, तो ये कर्म करता है। तो केवल इसलिए कि साहब अमुक किसी एक किताब में ये लिखा है, उसको कोई बता रहा है कि ये अल्लाह की किताब है या गॉड की किताब है या भगवान की किताब है, कुछ भी बता रहा है, और उसको आपने सुन लिया या मान लिया, कह दिया कि हम इसे मानते हैं, बस इसके बाद आप धर्म में हो गए। तो ये जो कहता है वो गीता जो बताती है उसके अनुसार ये तो वो पशु स्तर है ना। क्योंकि जैसा दुर्गा सप्तशती, अगर आप लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो दुर्गा सप्तशती भी अवश्य पढ़ते होंगे, कम से कम नवरात्रों में। तो दुर्गा सप्तशती क्या बताती है, ऋषि क्या कहते हैं, जो प्रथम अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, जगदम्बा को प्रणाम करके उनका लोक हितार्थ यहाँ वाचन कर रहा हूँ। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्, दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रवन्धास्तथा परे, केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः, ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं, यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः, ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृक्पक्षिणां, मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यम् अन्यत् ततोभयोः, ज्ञानेऽपि सत् पश्यैतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु, क्षणमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानापि मानानपि क्षुधा, मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति, लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति। तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता, महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा। क्या कहते हैं ऋषि, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान तो सभी जीवों को है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, विषय गोचर जो ज्ञान है, विषयों से जुड़ा जो ज्ञान है वो तो समस्त जंतुओं को होता ही है, और इन सब के विषय भी अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ केवल रात को देखते हैं, कुछ दिन रात दोनों में बराबर देख सकते हैं। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि सांसारिक दृष्टि से केवल मनुष्य ही समझदार है, पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार हैं सांसारिक स्तर पर। मनुष्यों की समझ भी लोक के संदर्भ में वैसी ही है, एक विशेष समझ है जैसे पशु पक्षियों की है, इसलिए यूरोप वाले पशु पक्षियों का ही अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म के विद्वानों गुरुओं के संगत में जब तक नहीं आते तो वो पशुवत ही सब करते हैं, है ना। क्योंकि आहार निद्रा भय आदि, मैथुन आदि, काम भाव आदि, ये सब तो पशु पक्षी सभी में होते ही हैं। और मोह भी पशुओं पक्षियों को भी होता है। बच्चा पैदा करते हैं तो सभी पशु पक्षी बहुत कष्ट सहते हैं, बड़े कष्ट से पालते हैं, फिर जब उनको खड़ा कर देते हैं तो उसके बाद फिर उनसे अनासक्त भी हो जाते हैं, तो आप कह देंगे कि अब वो संन्यास आश्रम में चले गए। तो इस तरह ऊपरी तौर पर देखें तो मनुष्य तो पशु ही है। तो सनातन धर्म ये बताता है कि भाई ये जो है ना, जो बाकी इंद्रिय गोचर और विषय जो गोचर होते हैं, गोचर विषय और इंद्रियां, इनके स्तर पर तो मनुष्य भी एक पशु विशेषी है, जंतु विशेषी है, जीव विशेषी।
इसकी विशेषता तो तभी है जब वो विराट का ज्ञान करे। यो वही भूमा तत्सुखम। और वो शॉर्टकट नहीं है उसका कि साहब हमने गीता पढ़ ली तो हम बड़े ज्ञानी हो गए, हमने भागवत सुन ली तो हम बड़े पुण्यात्मा हो गए। ये सब प्रयास है कि हाँ आप में संस्कार कर गया सनातन धर्म। और इससे आगे जो गए कि हमने अमुक सातवें आसमान में बैठे कोई अमुक अस्तित्व है, उसने किसी को भेजा इस पृथ्वी लोक में, कोई संदेश दिया या किसी को पैदा किया लड़के को, और फिर उसने जो कहा उससे करार कर लिया और केवल उसी से करार किया, बाकी सबसे द्वेष किया। ऐसी कोई विचित्र विचित्र सत्ताएं हैं और उनके द्वारा रेवोल्यूशन या इल्हाम या कुछ भी कह के रचित पुस्तकें हैं, उनको आपने पढ़ लिया सुन लिया और कहा कि हम इन पर ईमान लाते हैं, इसी से आप धर्म में हो गए। धर्म शब्द तो ऐसा है, ये धर्म अगर है तो ये पशु धर्म है, पशुवत है ना। किसी पुस्तक को हमने मान लिया है कि ये पूज्य ग्रंथ है, इसी से हम धर्म में हो गए, ये भाव पशु भाव है, पशुवत है। इसीलिए सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसमें आपको मनुष्योचित जो ज्ञान है, जिसमें कि इंद्रियां मन बुद्धि ये कैसे चलते हैं, जगत कितना, जगत का भी पथ अपने संबंध में, एक ही मनुष्य को सब ज्ञान नहीं हो सकता, तो सारे मनुष्यों ने जो ज्ञान संचित किया है उसको जानना, फिर अपने हिस्से का जो ज्ञान आवश्यक है उसे जानना। व्यवहार के लिए भी ज्ञान आवश्यक है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान व्यवहार के समस्त ज्ञान से बहुत उच्च है। लेकिन जो नहीं जानते वो क्या है, अपने अपने व्यवहार के ज्ञान के लिए तो बहुत परिश्रम करते हैं साहब। हमने एमएससी किया, फिर हमने पीएचडी की या एमबीबीएस किया या इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और टेक्निकल पढ़ाई की, मैनेजमेंट सीखा और पता नहीं क्या क्या सीखा, या खदानों के विषय में पढ़ा, है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में गए या इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में गए, या चित्रकला के विषय में या फिल्म के विषय में, कलाओं के विषय में, कविता के विषय में, साहित्य के विषय में, नाटक के विषय में, वस्तुएं और उपकरण बनाने के विषय में, यंत्र के विषय में, प्रौद्योगिकी के विषय में, टीवी के विषय में, रेडियो के विषय में, चैनल्स के विषय में, इन सब विषय में कितना पढ़ते हैं, कितना ज्ञान, कितना ज्ञान, कितना ज्ञान। वर्षों वर्ष लोग साधना करते हैं, उसमें भी स्तर का भेद है, ये इतना जानता है, वो उससे ज्यादा जानता है, वो उससे भी ज्यादा जानता है, वो बहुत बड़ा जानकार है। और इसमें तो फिर भी लोग मनुष्य हैं, क्योंकि पशुओं से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, लेकिन अध्यात्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तो वो लोग जो कहते हैं कि बस अमुक एक पुस्तक है वही प्रमाण है, वो तो स्पष्ट है। अगर थोड़ी भी बुद्धि लगाएं तो वो तो पशु हुए। जो समझते हैं कि साइंस या टेक्नोलॉजी या आर्ट आदि के विविध विषयों का ज्ञान तो बहुत परिश्रम साध्य है, बहुत वर्षों तक पढ़कर प्राप्त किया जाएगा, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी चीज है कि किसी एक किताब के कुछ बात कान में पड़ गई, संदेश हमने सुन लिया, मैसेज सुन लिया, गॉस्पेल सुन ली, बस हम धर्म में हो गए, वो तो पशु हुए ना। जैसे ट्रेनिंग करने पर सिंह है, घोड़ा है, हाथी है, सभी सीख लेते हैं, गाय है, बैल है, सभी सीख लेते हैं, बकरी और कुत्ते भी संकेत समझने लगते हैं अगर तरीके से। तो आपने यदि बकरी या गाय या घोड़ा या बैल या हाथी या शेर की तरह ट्रेनिंग के द्वारा कुछ सीख लिया, कोई शब्द, तो उससे आप आध्यात्मिक कैसे हो गए? वो तो पशुवत हुए ना, हमने अमुक किताब में पढ़ा है। अच्छा, तो ये सनातन धर्म मनुष्य को इतना ओछा नहीं मानता कि वो तकनीकी में, प्रौद्योगिकी में, कलाओं में, नाटक कविता कहानी, थिएटर फिल्म, फिर खेती वाणिज्य व्यापार, फिर सेवा के विविध विस्तार, इन सब में तो उसे बहुत जानना पड़ेगा, बहुत जानना पड़ेगा। और अध्यात्म तो बस किसी किताब का कुछ सुन लिया कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, हो गए। तो सनातन धर्म मनुष्य को और मनुष्य की आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक आकांक्षा को, आध्यात्मिक संवेदना को
आध्यात्मिक चेतना को इतना तुच्छ नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सनातनत्व है, बड़प्पन है, महिमा है, महानता है। मनुष्य को ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सभी जीव ईश्वर के अंश हैं, परंतु मनुष्य जो है वो विशेष है। तो वो विशेष तभी है जब वो अध्यात्म के लिए अधिक परिश्रम करें। जितना साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्ट के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है, साधना आवश्यक है, तप आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक है, उससे अधिक ज्ञान, उससे अधिक पढ़ाई, उससे अधिक स्वाध्याय, उससे अधिक साधना, उससे अधिक तप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक है। ये सनातन धर्म कहता है। ये मैसेज से धर्म का कोई संबंध नहीं। मैसेज सुनकर उसी को मान लेना सनातन धर्म के अनुसार पशुवत वृत्ति। और गॉस्पेल आपने सुन लिया और उसमें फेथ ले आए, तो ये सनातन धर्म के अनुसार पशु का स्तर है। लेकिन सम्मान सब मनुष्यों का करना चाहिए। जब मनुष्य विशेष है तो किसी मनुष्य को पशु भी नहीं कहेंगे, ये भी बात है। तो हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन उनको धर्म में नहीं कहेंगे। ये रिलीजियस है, ये मजहबी है, इसका ये मजहब है, उनका वो रिलीजन है, उनका वो आइडिया है ना। अपने मार्क्स को पढ़ लिया तो हम फिर मानव सभ्यता के इतिहास का मर्म हमने जान लिया है। अरे बुड़बक, मानव सभ्यता का इतिहास कार्ल मार्क्स या एंगल्स या किसी एक तो 10-20 की किताब से जानना चाहता है? बहुत पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी कि उन्होंने हमारे लिए लिख दिया, तो उन्होंने लिख दिया तो उनके सेवक हुए। ज्ञान तो तुमको भी साधना करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान तो उससे भी उच्चतर है, क्योंकि जो आप पुस्तक पढ़ते हैं उससे जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, ग्रहण करने का जो यंत्र है, ग्रहण करने का जो आपको उपकरण भगवान ने दिया है, मन और बुद्धि, उसके जो विविध स्तर हैं उनको जानना पड़ेगा। हम जो देख रहे हैं उस देखने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। इंद्रियों का स्वरूप क्या है, मन का स्वरूप क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, बौद्धिक संरचनाएं, मानसिक कल्पनाएं तो सब जानते हैं, लेकिन बौद्धिक संरचनाओं के विषय में प्रायः आधुनिक को शिक्षा प्राप्त लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। अब ये जो ऐसा कहे, किसी का अनादर करने की कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन में तो सत्य कहना पड़ता है। तो जो इस तरह कहे सनातन धर्म के ज्ञान की दृष्टि वो पशु है। मैं तो साहब राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो समाजवादी हूँ। अरे भाई, ऐसे होता है क्या? आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं राष्ट्र के विषय में ये विचार रखता हूँ। इन विचारों का संदर्भ अमुक अमुक तपस्वी, सिद्ध पुरुष अथवा अमुक ग्रंथ, अमुक ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, उसके आधार पे मैं ये धारणा रखता हूँ। ऐसे तो नहीं होता कि मैं तो बस ये हूँ। अरे भाई, तुम ये हो तो तुम्हारे मन की खुजली है, तुम्हारी बुद्धि का उल्लास है या विकार है या कुछ भी है, वो क्या है? आप समाजवादी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप उपभोक्तावादी हैं, आप पता नहीं कौन कौन वादी हैं, आप कम्युनिस्ट हैं। ये आपका, जब तक आप ये नहीं जाने कि ये क्या है, किस प्रक्रिया से समाजवाद की कल्पना की गई, ये बात नहीं कि उसकी आधारभूत मान्यताएं क्या है, वो भी जाना है, वो भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। मानव इतिहास के विषय में कैसे फट से निष्कर्ष निकाल लिया कि ये वर्ग संघर्ष से बढ़ता है। उसके पास मानव इतिहास के तथ्य नहीं है। लंदन की लाइब्रेरी में बैठकर एक आदमी जितना मिशनरी पादरी दुनिया भर से लाके जल्दी जल्दी में कुछ भी, उसमें पादरी तो नाम ही था, ज्यादातर अनपढ़ घुमक्कड़ लोग थे। थोड़ा सा पढ़ना लिखना मुश्किल से आया था 100-150 साल पहले, क्योंकि अंग्रेजी में तो बाइबल का अनुवाद ही 16वीं शताब्दी में हुआ और वो सबको पढ़ने पर छूट दी गई है 19वीं शताब्दी ईस्वी में। तो अचानक उसके पहले पढ़ना वर्जित था, बाइबल सब नहीं पढ़ सकते, केवल चर्च के लोग पढ़ेंगे। तो वो कहीं घूमने गया, किसी से सुना, थोड़ा लिखना पढ़ना आ गया था, लिखा या बोला मुंह से, उसको बात फैली। जो लोग लिखने में होशियार थे उन्होंने सुनकर लिखा इस तरह से। और अपनी बुद्धि में एक पेंच फंसा है कि हमारा तो क्रिश्चियनिटी सर्वश्रेष्ठ है, ये गॉड का है, गॉड के चोजन पीपुल हैं,
अथवा गॉड के इकलौते बेटे का संदेश है वगैरह वगैरह। तरह तरह के विकारों से ग्रस्त मनुष्यों के द्वारा बहुत थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी दुनिया का अंश देखने या घूमने, उनसे बात करने, उनकी भाषा न समझते हुए भी किसी तरह हकलाते, जुटलाते, बोलते बालते, कुछ सुना समझा, राजाओं से, जागीरदारों से प्रार्थना की, सरकार थोड़ी मदद कर दीजिए, हम जानना चाहते हैं, हम जान जाएंगे तो आपके देश का गुण गाएंगे। यहाँ तो ऐसी कुछ प्रशंसा करके किए ना, तो बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने किसी को दे दिया, किसी पंडित को दे दिया, नाई को दे दिया, कोई गांव के प्रधान को दे दिया, किसी सेवक को दे दिया, जा भाई इनको बता दे। तो उसने जो सुना उसी को लिख दिया, ये भारत है। ऐसे ही घना के बारे में, नाइजीरिया के बारे में, दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, दक्षिणी अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में, अरब के बारे में, सबके बारे में ऐसे ही तो लिखा है। वो पादरियों ने जो लिख के वहां दिया, उसमें जाहिर है कि मन में ये था कि हम अपने को श्रेष्ठ बताएं, दूसरों को हल्का बताएं। उस समय तो पादरियों में यही तो विकार था ना। ये तो अब विश्व विदित है ना कि पादरी लोग सत्य से और निष्पक्षता से कोई संबंध नहीं रखते। उनको उन्माद है कि हम अपने लॉर्ड जीसस की महिमा सर्वोपरि रखें, इसलिए अन्य सब विचार शैलियों, ज्ञान परंपराओं सबको नीचा दिखाएं, अंधेरा दिखाएं, डार्कनेस दिखाएं। उसको पढ़ के उसने कुछ लिख दिया, बता दिया मानव सभ्यता का विकास ऐसे हुआ है, वर्ग संघर्ष हुआ है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसको पशु कहते हैं। और हमने तो फलानी किताब अल्लाह ने दी थी, हमने उसे मान लिया, और गॉड ने रेवल्यूशन दिया। वो आप मानिए, मनुष्य के रूप में आप भी ईश्वर की कृति हैं, खूब सम्माननीय है। लेकिन आंतरिक रहस्य ये है कि आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से आप पशु हैं। जो ये देखता है वही हिंदू। जो संदेश प्राप्त वाक्यों पर, संदेश प्राप्त वाक्यों पर फेस रखने वाला या ईमान लाने वाला जो व्यक्ति है, उसको जो देखता है कि ये पाशव स्तर का व्यक्ति है, वही हिंदू है। जो उनको आध्यात्मिक चेतना से संपन्न मानता है, वो स्वयं पशु अविकसित है। इसलिए जिसने समझ लिया कि इस्लाम भी धर्म है, ईसाइयत भी धर्म है, रिलीजन भी धर्म है, मजहब भी धर्म है, वो हिंदू कुल में उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन वो पशु। तो आप कहेंगे गांधी जी ने यही कहा था। एक तो गांधी जी कौन है भाई? गांधी जी ब्रह्मा है, विष्णु है, क्या है? गांधी जी ऋषि है, मुनि है, क्या है? नहीं नहीं, फादर ऑफ नेशन है। मूर्ख कहाँ है फादर ऑफ नेशन? संविधान में फादर ऑफ नेशन नाम की कोई चीज है? कहाँ से फादर ऑफ नेशन? मूर्ख बनाने के लिए किसी ने कह दिया, आपने मान लिया फादर ऑफ नेशन। नहीं, फादर ऑफ नेशन भारत के पिता तो परमात्मा ही है, संसार भर के पिता मूल वही। फादर ऑफ नेशन क्या बला होती है? या नेशन अगर वो नेशन के फादर है तो नेशन कोई बड़ी सद्दी सी कोई चीज होगी, राष्ट्र तो नहीं हो सकता है ना। उसका झूठा अनुवाद करके फादर ऑफ नेशन को राष्ट्रपिता कह दिए तो आप मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। जिसका कोई फादर हो, ऐसा कोई नेशन अगर होता है तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता ना, राष्ट्र हो ही नहीं सकता। वो कुछ कोई एक पॉलिटिकल आइडिया होगा, उसके पिता होंगे वो। हालांकि वो किसके पिता हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी कोई बात मानने वाला तो उनके बात रहा नहीं। लेकिन फिर भी उनको भी नहीं जानते आप। उन्होंने क्या कहा है इस विषय में? तो गांधी जी ने बहुत सही कहा है। राजनेता थे तो व्यवहार में बहुत सा तालमेल बिठाते थे, जिससे कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य पूरा हो। और वो राजनीतिक लक्ष्य कई बार बड़ा होता था, उदात्त होता था, उदार होता था, कई बार क्षुद्र होता था, अपने समूहगत होता था, व्यक्तिगत। मनुष्यों में यही सब होता है, इस तरह से कहा गया है। यही सनातन धर्म सिखाता है। ठीक से देखो, हर आचरण की जांच करो कि वो क्या है, और शांति से जांच करो, ये नहीं कि आवेग से, ईर्ष्या से, द्वेष से। तो उन्होंने तो इस विषय में तो उन्होंने अच्छी बात कही है भाई। आपने तो गांधी जी को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, कुछ भी। बस गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि इस्लाम धर्म है और ईसाइयत धर्म। उन्होंने कहा सनातन धर्म ही सभी अपने आप को धर्म कहने वाली जो शाखाएं हैं, एक ही सनातन धर्म वृक्ष है। अगर हम मान लें कि इस्लाम और ईसाइयत भी है, तो वो उसकी शाखाएं हैं धर्म वृक्ष की।
तो उनका निकष एक ही होगा। सनातन धर्म के जो यम और नियम हैं उनकी कसौटी पर ही वो तोला जाएगा। इस्लाम उस सीमा तक धर्म है, ये गांधी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। इस्लाम भी अगर धर्म है तो उस सीमा तक धर्म है जहां तक वो सत्य, अहिंसा, संयम, अस्तेय, अपरिग्रह आदि का पालन करता है। क्रिश्चियनिटी अगर धर्म है तो उस सीमा तक ही धर्म है जहां तक वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अपरिग्रह का पालन करती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाइयत दोनों तलवार के जोर से या युद्ध के द्वारा दुनिया में फैले हैं। और मैं नहीं मानता कि जीसस जो है वो गॉड के इकलौते बेटे हैं। हम सब भी गॉड के बेटे हैं। और उन्होंने कहा कि स्वामी शुद्धानंद जीसस के समतुल्य ही भगवान के लाडले बेटे हैं। और पैगंबर मोहम्मद को उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े मानव जाति के महान शिक्षक हैं, लेकिन हम उनको आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल वगैरह नहीं मानते। इसी से मुसलमान उनसे बहुत नाराज थे, रिकॉर्ड है। तो उन्होंने क्या कहा, सनातन धर्म के जो नियम हैं और यम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह, वो जहां जिस सीमा तक पालन होता है उतनी सीमा तक वो धर्म है। इस्लाम हो या ईसाइयत हो और या हिंदू भी हो, अपने को हिंदू कहने वाला भी उसी सीमा तक धर्म में है जहां तक वो सनातन धर्म के जो मूलभूत नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अपरिग्रह, उसका पालन करता है ना। देह आपकी कहाँ पैदा हुई है, आप किस कुल में पैदा हुए हैं, उससे आप धर्म में नहीं होते। हो सकता है आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो तो आपकी देह थोड़ी धर्म में हो गई भाई। देह भी धर्म में है तब जब आप पुरुष, वैदिक जो हमारे शास्त्र वाक्य हैं, मनु का जो कथन है, अन्य धर्म शास्त्रकारों का जो कथन है, उसको स्मरण रखें कि ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण की देह क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं है, ये तो तप से शुद्ध होकर पवित्र जीवन जीने के लिए है। अगर आप उसे मानते हैं तब आपकी देह का भी महत्व है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। और जो देह को इतना पवित्र मानता है तो फिर वो रविदास भी पूज्य हैं, वही है हमारे यहाँ, कबीर भी पूज्य हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण भी और राजन्य भी, राजा भी संत रविदास के भी तो शिष्य हो गए थे। तो हमारे यहाँ मनुष्य को बहुत मान दिया गया है, महत्व दिया गया है, उसको मूल्यवान समझा गया है। जैसे कोई धनी है तो वो दूसरे धनी को जानता है कि धनी होना क्या होता है, उसके पास क्या क्या होता है, कितने प्रकार के धन होते हैं, एक रत्न होते हैं, रत्नों का पारखी भी वही होता है, धन की सीमा भी वही जानता है, धन को कैसे व्यय करना वो भी वही जानता है, तब ना वो धनी हुआ। तो उसी प्रकार सनातन धर्म ये बताता है कि भाई मनुष्य की महानता तो ज्ञान की विराटता में। तो अगर आप में ज्ञान की विराटता नहीं है तो फिर आप देह, इंद्रिय और मन या थोड़ी सी सामान्य तार्किक बुद्धि के स्तर पर जीते हैं तो आप पशुवत ही हुए, है ना। देह से, कुल से, कर्मकांड से, व्यवसाय से कोई बड़ा नहीं होता। इनका उपयोग क्या किया जा रहा है इससे तय होता है कि वो बड़ा है या छोटा, और वो उपयोग किस प्रयोजन के लिए कर रहा है, ज्ञान संपन्न है कि नहीं। संसार कितना कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से एक हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, सौर मंडल है, उसमें एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, 8 अरब 10 अरब मनुष्य हैं, उसमें से एक हम हैं। इन सबको जाने और जीवन का प्रयोजन विराट सनातन नियमों का पालन, अपनी शक्ति पर करना, स्वधर्म रूप में वर्ण आश्रम आदि का ज्ञान रखते हुए विराटता का ध्यान रख के कर्म करना, तब वो धर्म है। तब कोई कर्मकांड भी धर्म है, तब कोई व्यवसाय भी धर्म है, खेती, वाणिज्य, व्यापार, कला, साहित्य, लेखन, नाटक, प्रवचन, उपदेश सब धर्म है, जब वो उस विराटता का ध्यान रखे। विराटता का कितना विराट ज्ञान परंपरा है, और फिर धर्मों का भी कितना विस्तार है। उसमें से अमुक कुल, अमुक वर्ण, अमुक आश्रम में मैं इस समय स्थित हूँ, इसलिए मेरा ये स्वधर्म है। इसको जाने तब वो धर्म में हिंदू है, अन्यथा वो भी पशु स्तर का ही है। तो वस्तु तंत्र और चित्त तंत्र यूं तो अलग अलग ही चलते हैं।
प्रकृति जो है वो वस्तु तंत्र है, उसके अपने नियम है, और जो चित्त तंत्र है मनुष्यों का, उसके अपने नियम है। वस्तु तंत्र और चित्त तंत्र दोनों स्वायत्त रहकर परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए हमने कई बार कहा, घट रही घटना और देख रही दृष्टि जीव के स्तर पर दोनों साथ साथ है। लेकिन फिर भी ये वस्तु तंत्र और चित्त तंत्र दोनों ही परम तत्व के अनुशासन में हैं, उसके आश्रित हैं, है ना। और अंततः ये परम सत्य से ही है। उन्होंने क्या कहा है, सब कुछ मुझसे ही है। भगवान ने यही कहा ना, सब कुछ मुझसे ही है। मत एव इति तान विद्धि, मत एवेति तान विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि। एक मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो सब कुछ, प्रकृति भी, जो चेतन प्रकृति है वह भी, जो चेतनाश्रित प्रकृति है वह भी, और जो पुरुष है वह भी, और उससे भी उत्तम जो पुरुषोत्तम है, सब उनके ही अंश के रूप में ये सब है। तो इतने विस्तृत ज्ञान की बात है सनातन धर्म में। अब अगर आप ये ज्ञान नहीं रखते, नहीं नहीं वो भी मुसलमान भी धर्म का ही पालन, उसका तो अपना धर्म है, ईसाई का तो अपना धर्म है, तो आप पशु। किसी का अपना धर्म नहीं होता, नहीं फिर तो समाज जो है वो मानव समाज चल ही नहीं सकता ना। अपना क्या धर्म होता है? चोर का अपना धर्म है, वो तो चोरी करेगा ही, ऐसे नहीं। चोर की अपने उस अर्थ में धर्म एक, कई स्तर होते हैं। एक स्तर में भाई उसकी आदत है, उसका स्वभाव है, उस अर्थ में उस धर्म है, तो फिर उसको दंड देना राजा का धर्म है, न्याय का धर्म है, शासन का धर्म। तो बहुत बुद्धिपूर्वक सनातन धर्म का पालन बहुत बुद्धिपूर्वक किया जाता है। और सनातन धर्म की ज्ञान साधना बहुत ही अध्यवसाय, तप और गुरु का मार्गदर्शन और साधना मांगती। इसलिए अगर कोई कहता है सब एक ही हैं जी, वो उनका अल्लाह और उनके क्रिश्चियन के गॉड, जीसस के बाप महादेव जो सातवें आसमान पे है, जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, सब एक ही, तो अभागा है, बुद्धिहीन है, जड़ है, पशु है, तमस में डूबा हुआ है। उस पर दया भी करनी चाहिए, लेकिन अगर वो जिद करे तो उसको शासित भी करना चाहिए, दंडित भी करना चाहिए। वो क्रोध का पात्र, शासन का काम है ऐसे अपराधियों को दंडित करे। जो कहे कि हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाइयत सब धर्म हैं भारतवर्ष के या किसी भी संसार के ज्ञानी शासक का, अभी तो भारतवर्ष की ही बात है, उसका यह धर्म है कि वो उन अभागों को नियंत्रित करे, दमित करे, शासित करे, क्योंकि वो तो भयंकर ज्ञान में डूबे हुए हैं ना। तो इसको हमेशा समझना चाहिए। आध्यात्मिक तमस से बचना अति आवश्यक है। सनातन धर्म सबसे पहले जो बताता है वो ये कि भाई अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। असत से सत की ओर चलो, तमस से ज्योति की ओर चलो, और जो मरणशील क्रियाएं, स्थितियां और वस्तु हैं उनसे अमृतत्व की ओर चलो। तो वो गति यदि आप नहीं करते तो फिर आप पशु ही हैं। तो तमस से ज्योति की ओर चलने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो ईसाइयत भी धर्म है, कम्युनिस्ट भी एक महान विचार है, हम किसी वैचारिक संघर्ष में लगे हुए हैं, हम राष्ट्रवाद के महान विचार से प्रेरित हैं। कम्युनिज्म भी एक विचार है, हम तो उससे लड़ रहे हैं। ये सब बुद्धिहीनता है, तमस है, पशुता है, कोई वैचारिक संघर्ष नहीं होता। सत्य और असत्य में संघर्ष होता है, पाप और पुण्य में संघर्ष होता है, देवताओं और असुरों में संघर्ष होता है, और मनुष्य के भीतर ही या समुदाय के भीतर भी इसी तरह आसुरी तत्व, दैवी तत्व, इनके परस्पर घर्षण होते हैं, संघर्ष होते हैं। विचारों का कोई संघर्ष नहीं होता। विचार तो वो है जो प्रकाश दे, अन्यथा वो विचार है ही नहीं। वो आपके मन में कोई कामना जगी, कोई आकांक्षा जगी, कोई आवेग जगा, और उसको आपको पढ़ाई लिखाई कुछ मिल गई है तो उसको आपने तर्क में प्रस्तुत कर दिया अपनी लालसा को, उसको विचार थोड़ी कहते हैं।
वो तो आपकी मनोयोजना है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसा कह के हम लोगों को भरमाएंगे और इसके बाद कहेंगे कि सब मुसलमान भी तो भाई ही हैं, सबका डीएनए एक है। तो ये क्या है? ये तो एक अधिकाधिक बड़े क्षेत्र में अधिकाधिक समय तक शासन में रहकर उसका उपभोग करना, अपने लोगों को उससे उपकृत करना, उसकी लालसा और मनोयोजना से उपजा विचार। और हम विश्व के सभी श्रमिकों से क्रांति करा देंगे और एक दिन स्वर्ग हो जाएगा, सबको उसकी सभी आवश्यकताओं की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार मिलेगा और उसकी जो क्षमता है वैसा काम लिया जाएगा वगैरह वगैरह कह के लोगों को हत्यारे, बलात्कारी, अपहरणकर्ता, उन्मत्त पिशाच बनाना, ये मार्क्सवाद है, कम्युनिज्म है। तो ये एक मनोयोजना है ना, पैशाचिक मनोयोजना, पैशाचिक तर्क योजना, उसको तो विचार नहीं कहते। और हम तो मोमिन हैं और हम सब काफिरों को मारेंगे और सबकी हत्या करेंगे और उनकी स्त्रियां और उनकी संपत्ति और उनका राज्य और उनका इलाका सब हमारे भोग के लिए है। कोई विचार थोड़ी है भाई। ये तो उन्मत्त पशुता है जो कि खनन के योग्य है, संहार के योग्य है, नष्ट करने योग्य है। हम तो चोजन पीपल हैं, अथवा हम तो सातवें आसमान में बैठे गॉड के इकलौते बेटे, जो उसने जब से सृष्टि हुई तब से आज तक एक ही बेटा पैदा किया, उससे करार है। उस बेटे का क्या करार है वो भी हम ही बताएंगे और वो चर्च बताएगा कि क्या करार है। आपको नहीं पता चल सकता, वो दिव्य करार है और हम बता रहे हैं कि वही मार्ग है, वही लक्ष्य है, उसी तक जाना है। और उससे परे अगर आप हैं तो आप अंधेरे में डूबे हैं, फॉल्स गॉड, झूठे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अंधेरे में हैं। हम आपका मन जीतेंगे, प्रेम से मन जीतेंगे, प्रेम की बात करते करते मार देंगे, हत्या कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। लव इज गॉड कहते कहते अपनी सारी घृणा, अपना सारा उत्ताप, अपना सारा आवेग, अपना सारा क्षोभ, अपनी सारी हिंसा संस्थाबद्ध कर देंगे, वैसी संरचनाएं बना देंगे और उसको बड़े बड़े शब्द दे देंगे, है ना? हम तो राज्य कर रहे हैं, हम तो सुशासन कर रहे हैं, हम तो राष्ट्र को, वी आर बिल्डिंग द नेशन, कुछ भी कह देंगे। तो सब तो पापपूर्ण मनोयोजनाएं हैं, उनको विचार नहीं कहते। वैचारिक संघर्ष संसार में कभी नहीं होता। संघर्ष होता है वास्तविक भौतिक वस्तुओं को लेकर संघर्ष होता है, अथवा फिर धर्म और अधर्म का, पाप और पुण्य का संघर्ष होता है कि तुम हमारा कुछ छीनना चाहते हो, सत्ता, संपत्ति, अस्तित्व, परिवार, समाज, सबको नष्ट करके अपने ढंग से अनुचित और पापपूर्ण भोग करना चाहते हो, तो उससे संघर्ष है। वो तो महापाप से संघर्ष है और वस्तुतः तो वो सत्य के लिए असत्य से संघर्ष है, धर्म के लिए अधर्म से संघर्ष है, पुण्य के लिए पाप से संघर्ष है। वैचारिक संघर्ष थोड़ी है। पाप कोई विचार नहीं होता, पाप सदा योजना, मनोयोजनाएं होती। तो आध्यात्मिक तमस से बचना बहुत आवश्यक है। इस्लाम, ईसाइयत धर्म है, कम्युनिज्म एक महान विचार है, हम भी एक महान विचार राष्ट्रवाद के वाहक हैं। ये सब तमस है, आध्यात्मिक तमस। भारत राष्ट्र की जो महान ज्ञान परंपरा है, न्याय परंपरा है, व्यवहार परंपरा है, व्यवस्था परंपरा है, उसको जानना, ये तो ज्ञान साधना है। और उसको न जाने, नहीं नहीं हम भी तो, वो भी मनुष्य, उसके भी नाक नाक है, वो भी कहता है कि हम कोई इबादत कर रहे हैं, वो कहता है हम प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए प्रेयर भी पूजा हो गई, इबादत भी पूजा हो गई। अरे आपने तो पूजा का अर्थ नहीं जाना। नहीं नहीं वो भी भजन ही करते हैं। भजन भजन तो केवल परमात्मा का होता है, बस सेवाया। कण कण में व्याप्त जो परम सत्ता है उसका बार बार स्मरण और कीर्तन करना, यही भजन है। वो केवल उसका होता है। सातवें आसमान में बैठे किसी सत्ता का भजन नहीं होता, उसका तो मोह होता है, उसके तो भयंकर अनुशासन उसके नाम पे किया जाता है, उसका उन्माद होता है। जो दूरस्थ बैठी कोई एक देशीय सत्ता है उसका मोह होता है और उसकी उसका उन्माद होता है। मोह और उन्माद, उसका कोई ज्ञान नहीं होता। दूरस्थ बैठी सत्ता से आपका क्या संबंध हो सकता है?
संबंध रचा गया है। तो सातवें आसमान में कोई बैठी, कोई अस्तित्व है, कोई सत्ता है, उसका मोह और उन्माद होता है, उसका कोई भाव नहीं होता, उसका कोई बोध नहीं होता। बोध तो वही होगा जो सर्वत्र है, यहाँ है, अभी है। परमात्मा अभी है, यहाँ है, सर्वत्र, उसी का बोध होता है। तो इसलिए इन सब बातों को न जान के, ठीक है, सामान्य लोग कई बार किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण मानव योनि में आ जाते हैं, पर शेष पर पाप कर्म या शेष मन उनसे लिपटा रहता है, तो पशुवत ही रहते हैं। बस संयोग, बस थोड़ा सा मानव जन्म मिल गया है, उनका वो पुण्य उदय हुआ है। लेकिन वो अगर कोई गुरु मिल गया, ज्ञानी मिल गया, प्रकाश मिल गया, भारत भूमि में इतने संस्कार चारों तरफ प्रसारित है, प्रकाशित है, फैले हुए, उनका स्पर्श मिल गया, तो हो सकता है उसके भीतर चेतना जग जाए, आध्यात्मिकता जग जाए, आत्मज्ञान की अभिप्सा जग जाए, परम तत्व के ज्ञान की लालसा जग जाए। कुछ नहीं तो जप ही करने लगे किसका, एक ओंकार, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका जप करने से फिर वो सब कर देंगे। तब जपस तदर्थ भावनम, और तीव्र संवेगा नाम आसन्न, अगर तीव्रता से तप किया तो भगवान ज्ञान देने की बहुत सारी विधियां हैं। पुस्तकों भर में थोड़ी ज्ञान है, पुस्तकों में तो अज्ञान भी उतना ही भरा पड़ा है, पुस्तकों में तमस और अंधेरा भी पड़ा। ज्ञान आपको भगवान देंगे गुरु के माध्यम से। गुरु तो वास्तविक गुरु एक ही है, परमात्मा, जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वोच्च है। आपका स्तर अगर ऐसा है, और सभी का, मनुष्यों का स्तर ऐसा ही है कि उनको एक गुरु की अपेक्षा होती ही है, इसलिए गुरु मिल जाते हैं। और कोई कोई जो जन्मजात सिद्ध पुरुष है, वो बिना, उनको भी गुरु उनके स्तर के मिल जाते हैं, सिद्ध महापुरुष योगी आदि। भगवान का ऐसा विधान। तो भगवान के जब से ज्ञान हो जाता है, जो मूल ज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, जो परम सत्ता के मूल स्वरूप का ज्ञान है, जो सृष्टि के विराट रूप को एक झलक में, एक क्षण में आपके भीतर पहुंच जाएगा, वो इतना विराट ही जगत है, और इसका ऐसा निरंतर ब्रह्मांड चक्राकार घूम रहा है, इसमें तटरजतम ये सब गुण, इसकी विविधता है, वैविध्य है, विराटता है। सब गुरु एक मिनट में, आपने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान का एक अलग स्तर है। लेकिन अगर आप अभी उस स्तर तक नहीं गए हैं तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, गीता उपनिषद आदि शास्त्रों का पठन पाठन, अध्ययन मनन, और फिर गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से साधना ध्यान करना पड़ता है, तब उसे समझेंगे। और अगर ये सब इतनी विनम्रता और ज्ञान की अभिप्सा के बिना आप फतवे जारी करने लगे, हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाइयत सब एक है, तो आप पशु हैं। तो आध्यात्मिक समझ से बचना आवश्यक है, अन्यथा ब्रह्म मीमांसा आपको महातमस में ले जाएगी कि सर्वत्र एक ही है। जो लोग इतनी सूक्ष्म बात नहीं समझते हो, तो उनको श्री रामकृष्ण परमहंस की बताई हुई एक कहानी से बता देते हैं कि रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे कि एक बार एक शिष्य था, वो भाव वाला शिष्य था, तो उसने गुरु की शरण गई, तो गुरु ने कहा ठीक है, अब से तुम हिंसा छोड़ दो, कठोरता छोड़ दो, क्रूरता छोड़ दो, और सदा ये ध्यान रखो सब में भगवान है, सब में भगवान है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ आज भिक्षाटन करके लाओ, जिससे कि तुम्हारा धीरे धीरे अभिमान गलित हो और विनय जागृत हो। तो वो भिक्षा लेने चला गया, तो रास्ते में एक हाथी आ रहा था। किसी कारण वो हाथी उन्मत्त हो गया और उस पर बैठा महावत चिल्ला रहा, भागो भागो, हटो, हाथी पकड़ा गया है, हाथी पागल हो गया, किनारे हटो, किनारे हटो। और वो शिष्य जो है, वो गुरु जी से नया नया मंत्र लिखा था, कहने लगे भगवान, साक्षात भगवान, सब में भगवान है, हाँ हाँ, हाथी भगवान रूप में आ रहा है। नहीं हटा, कहता अरे हट भाई, हट हट, महावत कह रहा है, वो नहीं हट रहा। पास आकर हाथी ने सूंड में उठाया, लपेटा और पटक दिया। महावत ने बहुत अंकुश अंकुश ताके, तो वो पैर नहीं रखा उस पर, नहीं तो समाप्ति हो जाती, केवल पटक के चला गया आगे, उसने दाग दिया। बाकी शिष्यों ने देखा तो उठा के ले आए गुरु के पास। शरीर तीन चार जगह से टूट गया था, हड्डियां टूट गई थी, कराह रहा था। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बता दिया। तो उन्होंने कहा बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया, हाथी जब आ रहा था तो किनारे क्यों नहीं गए? बोले आपने तो कहा था कि सब में भगवान। तो गुरु बहुत जोर से हंसे और
फिर थोड़ी और उसकी ओर दया से देखे भी, बोले अरे मूर्ख, मैंने सब में कहा था कि हाथी में कहा था? बोले सब में कहा था गुरु। बोले पक्का है ना? ये तो नहीं कहा था कि हाथी में भगवान है और जगह भगवान नहीं? नहीं सब। तो वो जो महावत बैठा था उसमें भगवान नहीं दिखे तुझे? केवल हाथी में भगवान दिखते। तो जड़मति पशुवत ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो ये क्या है कि बुद्धि पहले आवश्यक है ना किसी भी चीज को समझने के लिए। सर्वत्र भगवान है, हाँ है, तो शास्त्र कहा है, बल्कि उन्होंने नहीं कहा है, इस्लाम में तो नहीं कहा है, ईसाइयत में नहीं कहा है। तो पहले तो यही सोच लो कि आपने सुना है कि सर्वत्र भगवान है। निज प्रभु में देखें जगत कासों का करें विरोध, पढ़ लिया, सिया राम में सब विज्ञानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, बहुत अच्छा। और जो कह रहा है कि सब में भगवान नहीं है केवल मुझ में है, उसमें भी भगवान है आप मान रहे हैं। अच्छा, अगर आप उसमें भी भगवान मान रहे हैं तो इसका मतलब आपका भगवान कुछ पागल लगल है। वो सब में है और वो ये भी कहता है कि नहीं सब में नहीं। वही तो बुद्धि लगाइए। जो लोग कहते हैं कि नहीं सब में परमात्मा नहीं है, सब में अल्लाह नहीं है, सबके भीतर अल्लाह का नूर नहीं है, सबके भीतर जीसस के पिता का प्रकाश नहीं है, केवल मुझ में है, केवल चर्च जाने वाले में है, केवल मस्जिद जाने वाले में है, केवल मोमिन में है, केवल कुरान पर ईमान लाने वाले में। आप उसके भीतर भी ईश्वर देखते हैं तो आप ईश्वर को पागल मानते हैं, झक्की मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं। सर्वत्र ईश्वर है, ये भी ईश्वर ही कह रहे हैं। और कहीं नहीं ईश्वर केवल हमारे मजहब में है, नहीं नहीं ईश्वर और कहीं नहीं है, मजहब में भी नहीं है, हमारे रिलीजन में क्रिश्चियनिटी में है, नहीं नहीं क्रिश्चियनिटी भी पाप है, केवल इस्लाम में है। वो भी भगवान बोल रहे हैं, आपके अनुसार वो सब भगवान ही है। जो कह रहा है कि मेरे मजहब के सिवाय बाकी सब जो हैं उनमें भगवान नहीं है, वो सब वाजिबुल कत्ल हैं, मार डालने के योग्य हैं, और मारेंगे भी बहुत धीरे धीरे हलाल करके, वो भी भगवान ही है। तो भगवान की आपकी धारणा तो भगवान को पागल बना रही, झक्की बढ़ा रही, प्रलापी बना रही। आप क्या थोड़ा विचार करिए। और जो कह रहा है कि नहीं केवल जीसस का प्रकाश जिसके हृदय में है वही पवित्र है, बाकी सब जो है डार्कनेस में डूबे हैं और फॉल्स गॉड की पूजा कर रहे हैं, और हम उनको कन्वर्ट करेंगे। प्रेम का मतलब होता है उनका धर्म छीन के उनको बनाना है क्रिश्चियन, बपतिस्मा देना। ऐसा भयंकर पापपूर्ण कथन जो कर रहा है पापी पादरी बनकर, आपके अनुसार वो भी भगवान की ही बात कर रहा है, वो भी भगवान है। निज प्रभु में देखा ही जगत, वाह वाह वाह। तो आपके प्रभु तो कोई झक्की, कोई पागल, कोई बकवादी, कोई प्रलापी, कोई प्रमत्त व्यक्ति हो गए ना। क्या ईश्वर की आपने धारणा बनाई रखी? अरे ये वाक्य कहे गए हैं बहुत ही उच्च चेतना की स्थिति में, उसको अगर आप उसका मर्म ही नहीं जानते तो फिर सामान्य व्यवहार से चलो, देख लो। और नहीं तो जो ज्ञानी है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न से भया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, या तो ज्ञानियों की शरण में जाइए। और नहीं तो एक सहज व्यवहार बुद्धि से देखिए भाई, ये जो दूसरों को मार डालने कह रहा है, हत्या कर रहा है, लूट रहा है, वो कैसे मनुष्य उसी प्रकार का हो सकता है कि जो सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है, साधु है, उदार है, अहिंसक है, तपस्वी है, करुणामय है। उसका तुम अभागे हैं, तुम दोनों का भेद नहीं जानते। कहते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, तुम पशु नहीं हो, पशु से निम्नतर कोई जीव हो। ऐसा लगता है कि इस समय भारत में विशेषकर हिंदुओं में मनुष्य के रूप में कोई पशु से भी निम्नतर जीव आ रहे हैं। जो ऐसी ऐसी विचित्र बातें सोचें और कहें, वो तो पशु से निम्नतर हो गए ना। मेरे मजहब के सिवाय दूसरे किसी को रहने का हक नहीं है, मैं उसका सत्ता संपत्ति जीवन सब छीन लूंगा, उसकी माताओं बहनों बेटियों से बलात्कार करूंगा, व्यभिचार करूंगा। ऐसा कहने वाला भी, जिनको निज प्रभु में देखा ही जगत श्री राम में सब तक ज्ञानी दिखता है, वो तो पशु भी नहीं है। पशु तो हित अनहित पहचानता है। अरे पशु, छोटा सा पशु, हमारे यहाँ भी एक कुतिया ने हर साल देती है, तो इस साल भी बच्चे दिए थे, वो थोड़े बड़े हैं, उनको मैं रोटी देता हूँ।
तो वो जहाँ बैठते हैं उनको भगाते भी हैं कि वो कुछ गंदगी कर देते हैं, तो भी वो इतना, क्योंकि रोटी मिलती है तो इतने लाड प्यार से बैठे रहते हैं पसर के। ऐसा धूप में जब मैं बाहर बैठता हूँ तो कृष्ण जी कह रहे थे कि ऐसा बैठा है जैसे इसके पिताजी का घर है, पैर पसार के बैठता है। और दूसरे केवल आते हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उसको डांट रहे हैं, न मानो उसकी ओर देख भी नहीं रहे, उनकी पश्चात से खड़ा होकर भाग जाता है। पशु भी जानता है कि किसके मन में हमारे प्रति पुण्य भाव है, पवित्र भाव है, या दया है, या करुणा है, ममता है, आत्मीयता है, और किसमें नहीं है। कोई हिंसा भी नहीं है, केवल अजनबीपन है तो वो चौंकता है। तो जो हिंदू ये कहते हैं कि निज प्रभु में देखें जगत और श्री राम में सब दिव्यानी का यह अर्थ होता है कि मुसलमान और ईसाई भी ईश्वर की ही रचना उस अर्थ में है कि जैसे हम हैं, तो वो तो पशु से गया दिखता है। ईश्वर की रचना यानी उनके भीतर जो चैतन्य है, जो जीवात्मा है, वो तो है ही है। तो उसको उसका वो प्रकाश थोड़ी उसमें प्रकाशित है। उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो दुष्टता है, उसका जो उन्माद है, उसका जो हत्यारा स्वभाव है, उसके भीतर जो हिंसा बलबला रही है, वो सब आपके अनुसार प्रभु है। तो आपकी कोई गति नहीं है। किसी कभी किसी जन्म में कोई एक पुण्य कर्म किया होगा, इसलिए मानव योनि हिंदू बने। हिंदू तो खासकर हिंदुओं में इस समय पशु से निम्नतर स्तर के लोग बहुत से पैदा हो रहे हैं। तो वो गांधी जी ने तो कहा कि सनातन धर्म ही निकष है, और जो सत्य, अहिंसा, संयम, अस्तेय और अपरिग्रह को जितनी सीमा तक मानेगा, मैं उसे उतना ही धर्म में मानूंगा। और उसने ये नहीं कहा, उसने कह दिया कि नहीं, गांधी जी ने कहा है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब धर्म में है। तो गांधी जी परस्पर विरोधी बात भी कहते थे, तो कहीं ये कहा होगा, पर मैंने जो पढ़ा है उसमें तो उन्होंने ये कहा है। और इसके बाद और बिना गांधी के भी बहुत से लोग कहते हैं झूम झूम के, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाए। और श्री नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, शत्रु नारायण, दानो नारायण, राक्षस नारायण, हत्यारा नारायण, बलात्कारी नारायण। अगर आपके मन में ये सब है, धर्मनाशक नारायण, धर्मद्रोही नारायण, धर्मवर्धिक नारायण, अगर ये भाव आ गया है, तो आप किन्हीं किसी जन्म के किन्हीं पुण्यों के कारण हिंदू बनकर हिंदू राष्ट्र में उत्पन्न तो हो गए हैं, लेकिन पशु से भी निम्नतर स्तर है आपकी चेतना का। सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हुए हैं, तो हो सके तो किसी सही गुरु की शरण में जाइए, सही ज्ञानी की शरण में जाइए, भगवान का भजन करिए, अपना जीवन धन्य करिए, अन्यथा आपके जीवन में कितना अंधकार आने वाला है। तो आध्यात्मिक चेतना को तमस में मत डुबाइए, विशेषकर भारत में पैदा होकर। अगर आपने आध्यात्मिक चेतना को तमस में डुबा दिया, अगर आपने धर्मद्रोहियों को भी ईश्वर का अंश माना और ऐसा करके उनके पाप की उपेक्षा कर दी, तो धर्मद्रोहियों को ईश्वर का अंश मानकर उनके पाप की उपेक्षा करना भी पाप है, महापाप है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक प्रयोजन से कभी कभी ये पाप किया है, हालांकि वो जानते थे, लेकिन वो अचानक तो सज्जन धर्मात्मा हो जाते थे, अचानक दुर्योधन हो जाते थे। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। जो पाप कर रहा है, जो धर्मद्रोही है, सनातन धर्म का द्रोही है, उसको भी ईश्वर का अंश मानकर उसके पापों की उपेक्षा, शुद्धानंद की हत्या की, उसके पाप की उपेक्षा, मोगलाओं ने जो हत्याएं की हिंदुओं की, उस पाप की उपेक्षा, जगह जगह दंगे हुए, हिंदुओं का अकारण निर्दोष हिंदुओं को त्रास दिया गया, भय दिया गया, मारा गया, उनके पापों की उपेक्षा, ये तो स्वयं में पाप है। धर्मद्रोहियों को ईश्वर अंश मानकर उनके पाप की उपेक्षा भी पाप है। इसलिए आध्यात्मिक तमस से बचना आवश्यक है। सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता है, ये कथन ज्ञान के बहुत उच्च स्तर का है। और ब्रह्म वहां विराट है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त है।
इस पृथ्वी अथवा पृथ्वी के एक छोटे से भूखंड, अपने इलाके, अपने प्रांत, अपने राज्य अथवा इंडिया, भारत, जो भी आप कहो, इसी को मान लेना कि यही संसार है, संसार की विविधता का ज्ञान नहीं। और धर्मद्रोहियों के जो विचार हैं, जो उन्मत्त समूह हैं, पाप परायण समूह हैं, उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं। कोई एक मानस की या कहीं की भी एक चौपाई, एक दोहा, कोई पुण्य कथन पढ़ लिया, एक भजन सुन लिया, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, और उसका ऐसा अज्ञान पूर्ण अर्थ करने लगे तो आप पशु से भी निम्नतर योनि से किसी कारण हिंदू हो गए हैं, ये जानना चाहिए। आध्यात्मिक तमस से बचना सबसे पहले आवश्यक है, और धर्मद्रोहियों को ईश्वर अंश मानकर उनके पाप की उपेक्षा करना बंद कर दीजिए, वो पाप है। पहले तो पाप से मुक्त होइए, फिर धर्म की ओर बढ़िए, साथ में ज्ञान। ज्ञान बहुत ही विराट साधना और तपस्या मांगता है। तो ब्रह्म मीमांसा के अंतर्गत सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान तो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, कई जन्मों में सिद्ध होती है। तो बात बात में आप ब्रह्म ज्ञानी मत बन जाइए, जब आप में सामान्य पशु के बराबर भी बुद्धि नहीं है। पशु का मैंने उदाहरण दिया, छोटे से 3 महीने के पिल्ले का, कुत्ते के पिल्ले का उदाहरण दिया, आप में उसके बराबर भी बुद्धि नहीं है। तो ये ब्रह्म की बात उनके लिए नहीं है, और अगर वो करते हैं तो उन पे हंसा जा सकता है। आज इतना ही, अभी इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। ब्रह्म मीमांसा एक बड़ा विषय है और उसको 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। नमस्ते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।